gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की डिस्कशन हमारी अगेन अर्शद शरीफ भाई शहीद के ऊपर है, जिनको 23 अक्टूबर को कीनिया में नैरोबी से कुछ किलोमीटर के फासले पे शहीद कर दिया गया। कुछ नई अपडेट्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करना जरूरी समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आपको इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट इस वक्त कीनिया के अंदर मौजूद नहीं है, तो इवन द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है, वो सारे का सारा जो इन्हिसार कर रहा है वो कीनियन न्यूज और कीनियन रिपोर्टर्स के साथ जो कांटेक्ट के अंदर हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है उसी को वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको मिल रही होगी, ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कुछ ज्यादा आपको फर्क इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं अर्शद शरीफ भाई के फैमिली के बारे में। तो आप लोगों को क्विकली बताता चलूं, जिन मेरे इंडियन भाई बहन जो व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, अर्शद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने करियर का आगाज अपनी स्टूडेंट एज के बीच में कर दिया था 1993 से। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी वजह शोहरत जो थी वो ARY के साथ थी, जहां से वो पावर प्ले के नाम से एक शो होस्ट प्राइम टाइम पे होस्ट करते थे। और इसके अलावा वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी कमांड बड़ी स्ट्रांग थी और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने एक्सपोज किया और उनके करप्शन के वो प्रूफ्स के साथ बात करते थे, और बहुत सारे जो फ्रॉड्स और जो स्कैम्स पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान के अंदर किए उनको उन्होंने एक्सपोज किया। इनके वालिद साहब पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर थे और जिनको 2011 में हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। इनके भाई थे मेजर अशरफ शरीफ, जो अपने बाप के जनाजे के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उनके कार के एक्सीडेंट हो गया और वो भी शहीद हो गए। तो एक दिन में इन घर से 2 जनाजे उठे। उसके बाद अर्शद शरीफ अकेले बेटे रह गए थे जिनको शहीद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस घर के अंदर उस माँ पे क्या गुजरी होगी, जिसके सारे के सारे मर्द उस घर से, इस दुनिया से चले गए। एनीहो, क्विकली आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ वीडियो क्लिप्स जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ये सारा वाकया हुआ। एक तो वो आप देख सकते हैं इसके बीच में, यहाँ पे आप ये वीडियो देखें और उसके साथ साथ फिर मैं आपके साथ बाकी की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। ये जी एक शूटिंग रेंज है जहाँ पे अर्शद शरीफ भाई सैटरडे को गए थे और यहीं से निकल के वो वापस नैरोबी की तरफ जा रहे थे। और ये शूटिंग रेंज जो है ये एक पाकिस्तानी है जो खुर्रम जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके भाई की ये प्रॉपर्टी है। तो वो अक्सर यहाँ पे आते थे। एमो डंप के नाम से ये जगह है जहाँ पे शूटिंग की जाती है, शूटिंग रेंज है। यहाँ से वो निकल के जा रहे थे वापस नैरोबी की तरफ, जब उनकी KDG 200M गाड़ी, ये वाली लैंड क्रूजर है जिसके ऊपर फायरिंग की गई। नई 9 बुलेट्स लगी इस पे। आप देख सकते हैं ये पीछे 2 होल्स नजर आ रहे हैं और बाकी के होल्स जो हैं वो गाड़ी के राइट साइड पे आए हैं। ये वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं जहां से वो गुजर के गए। और मैं आपको एग्जैक्ट वो क्रॉस रोड यहाँ पे भी दिखाता हूँ। कामारू के पास ये वाला क्रॉस रोड है जहां पे पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस का कहना यह था कि उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और जिसके बाद उन्होंने फायर कर दिया। ये देख सकते हैं एक फ्रंट पे बुलेट का डॉट नजर आ रहा है। इसके अलावा गाड़ी के बैक साइड के ऊपर भी बुलेट्स लगी हुई हैं। ये एक टॉप पे बुलेट लगी हुई है। अरशद भाई की जो डेथ कॉज हुई थी वो उनको गर्दन के नीचे से बुलेट लगी थी और सर के ऊपर से निकल गई थी। जो ये टायर के ऊपर भी उन्होंने फायर किया जिसकी वजह से ये टायर ब्रस्ट हो गया। बाद में इस गाड़ी को ड्रैग करके खींच के पुलिस स्टेशन लेके जाया गया।
एज यू कैन सी ये वाली लैंड क्रूज़र थी जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, और नंबर प्लेट KDG, और ये वाला वो स्पॉट है जहाँ पे एग्जैक्ट फायरिंग की गई। बड़ा सुनसान सा एरिया है, जंगल सा एरिया है यहाँ पे। तो वैसे को किसी को गाड़ी खड़ी करने को कहे तो बंदे को डर लगता है कि यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करूँ कि ना करूँ। बट एनी हाउ हमने आपको व्हीकल दिखा दी, हमने आपको वो लोकेशन दिखा दी जो कि हमने अपने तौर पे कीनिया की रिपोर्टिंग एजेंसी से इंफॉर्मेशन गैदर की है। एज यू कैन सी, इसके बाद मैं इसके ऊपर कमेंट्री करना चाहूँगा जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहूँगा। ये वीडियो आपने देख ली जिसमें वो लोकेशन और वो गाड़ी दिखा दी गई है जिसमें अर्शद शरीफ भाई सफ़र कर रहे थे। कुछ चंद एक चीजें हैं जो अगेन रेड फ्लैग रेज कर रही हैं। जो इनकी पहली एक स्टेटमेंट आई थी जो न्यूज एजेंसीज ने जिसको रिपोर्ट किया था, वो ये था कि जब गोली लगी तो उसके बाद जो ड्राइवर थे खुर्रम, वो गाड़ी उन्होंने फोन किया एक वकार नामी शख्स को, मे बी वो उनके भाई हो, और उन्होंने कहा कि आप गाड़ी लेके मेरे पास आ जाओ। तो जिस कंडीशन के अंदर हम गाड़ी का व्हील देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी के ऊपर फायर हुआ हो और उसका टायर इस तरह से ब्रस्ट हो गया हो और आप उस गाड़ी को 60-70 किलोमीटर ड्राइव करके ले जाएंगे। तो ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इनकी न्यूज एजेंसीज ने और पुलिस ने पहले इन्फॉर्म किया था, जो पहले की स्टेटमेंट्स आई थी। आई मीन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब उनको गोली लग गई है? आप देख सकते हैं एक वीराने के अंदर वो जगह है, और अगर यहां से पुलिस ने गोली टायर पे फायर किया और टायर ब्रस्ट हो गया था, उसके बाद तो आप इस गाड़ी को जितना मर्जी खींचे, आप इसको 60-70 किलोमीटर लेके नहीं जा सकते। और क्या पुलिस के पास कोई व्हीकल नहीं थी उस वक्त? और अगर नहीं भी थी तो वो अपनी जो उनकी वायरलेस होती है उसके ऊपर करके वो आराम से इस गाड़ी को रोक सकते थे कहीं पे भी। लेकिन वो बंदा पहली रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रम जो लड़का था, बंदा था, वो गाड़ी को लेके चला गया अपने भाई के पास, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो ये इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर। और ये जो मैंने आपको अब मैं जो बता रहा हूं कि ये उनकी न्यूज एजेंसी है जो उनकी कीनिया की, वो रिपोर्ट कर रही है आज के दिन पे कि गाड़ी को वहां से खींच के ले जाया गया। आप उसके टायर की कंडीशन देख सकते हैं लैंड क्रूजर की। एक दो पॉइंट और मैं रेस करना चाहता हूं। नंबर 1, कीनिया एक गरीब मुल्क है, इतना कोई अमीर मुल्क नहीं है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इवन लैंड क्रूजर जैसी गाड़ी हो तो उसके ऊपर कोई पुलिस वाला ओपन फायर इतनी जल्दी नहीं करता। एक मतलब मेंटालिटी, माइंडसेट बता रहा हूं ना, कि ये सोचता है कि ये बंदा, इसके अंदर जो बंदा बैठा होगा कोई पावरफुल बंदा होगा, कोई अमीर बंदा होगा, ठीक है। तो सेम सिनेरियो फिट होता है अफ्रीका के अंदर, जहां पे एक लैंड क्रूजर रखना, एक बड़ी कीमती गाड़ी रखना, एक चीज की अलामत होता है कि ये कोई बड़ा बंदा है। तो उसके ऊपर फायर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा गुम हुआ है, बच्चा गाड़ी के अंदर है। कैसे आपने एक रीजन बताई, पीछे स्टोरी क्रिएट की कि जी गाड़ी के अंदर बच्चा भी किडनैप हुआ था। तो आप एक ऐसी गाड़ी के ऊपर फायर कर रहे हो जिसके अंदर बच्चा मौजूद है। आपने तभी फायर किया ना जब आपको शक हुआ कि ये किडनैपर हैं, ये गाड़ी चोरी करके और बच्चे को किडनैप करके जा रहे हैं। तो आप उसके ऊपर फायर कैसे कर सकते हैं? नंबर 3, गाड़ी की राइट साइड, ड्राइवर साइड के ऊपर कोई बुलेट नहीं है, सारी की सारी दूसरी एंड से और पीछे से फायर हुई है, ठीक है, जो अलार्मिंग चीज है। नंबर 4, जो मुझे अभी एक और मैं रेड फ्लैग यहां पे रेज करूंगा, जो अभी तक किसी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक इसको पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि वे दोनों पाकिस्तानी भाई वकार और हुर्रम, अभी तक उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, ना कीनियन मीडिया के ऊपर, ना उसको किसी पाकिस्तानी मीडिया ने अप्रोच किया, और ना ही उनका पता चल रहा है कि वो कौन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो बंदे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इस सारे खेल के अंदर। अगर उनकी वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सकी तो लेट्स सी कि वो मीडिया पे आते हैं कि नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या वो ओरिजिनल वर्जन देते हैं या फिर उनको पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि आपने ये वाली स्टेटमेंट देनी है। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर ये मुझे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते नजर आ रहे हैं। एक दिन कोई स्टेटमेंट आती है, कुछ घंटों के बाद कोई और स्टेटमेंट आती है, उसके बाद कोई और आज के दिन पे एक नई स्टेटमेंट आ गई। बट एनी हाउ, हमने आपको वो रोड दिखा दी, वो जगह दिखा दी। इस रोड के ऊपर रात के 9-10 बजे कौन बंदा गाड़ी खड़ी करेगा, ठीक है।
और पुलिस ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर आके चेकिंग करेगी। आई मीन बड़ा मुजायका खेज सा मुझे लग रहा है सारी जो स्टोरी उन्होंने क्रिएट की है। एनी हाउ, आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन हमें ये लगता है कि ये असैसिनेशन है और उनको जानबूझ के शहीद किया गया है, उनको कत्ल किया गया है, रादर दैन कि ये एक फेक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हुई और जिसमें वो उनकी जान ली गई। पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। एक और चीज ऐड करता चलूं क्विकली, मेरी लाइफ के अंदर एक हमारी सिस्टर आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कीनिया से हैं, उनके माँ बाप पीछे कीनिया से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो एरिया है नैरोबी के पास का जो एरिया है, इसके अंदर माफिया बड़ी एक्टिव है और इसके अंदर पुलिस इंतहाई करप्ट है और इस तरह की एक्टिविटीज में पैसे खा के पुलिस किसी की जान ले ले या कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, ये एक नॉर्मल सी बात गिनी जाती है इस एरिया के अंदर। तो हमें ये भी चीज ज़हन में रखनी होगी कि हो सकता है कि पुलिस को किसी ने यूज किया हो उनकी जान लेने के लिए, तो इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बने रहिए, साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको नई अपडेट देते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।